और रहीम शेख पारी की शुरुआत करते हुए और गेंदबाजी में मूसा के हाथों में गेंद थमा दी गई है। पहले ओवर की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और ये तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच है। गुलजार ट्रॉफी का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच। पहली गेंद के साथ ओ हो क्या बेहतरीन गेंद रही थी। वाड़ा बॉल बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था। वहां पर मूसा ने फ्रंट फुट पर पूरी तरीके से ले आए थे बल्लेबाज को, लेकिन उसी बीच ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है मिसबा ने और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। इस बार आए हैं ये 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मिसबा खान के बल्ले से आया है। फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है इस गेंद के ऊपर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। ओ इस बार ये अच्छी, इस बार हल्की सी गेंद अंदर की तरफ ले आए थे। पहली दोनों गेंदें बाहर रही थी, लेकिन ये अंदर की तरफ वो गेंद को ले आए। क्या बात है। पहली दोनों गेंदें जो रही थी वो गुड लाइन पर रही थी, लेकिन इस बार वाइड यॉर्कर की है उन्होंने। अब पूरी तरीके से बीट कर दिया वहां पर बल्लेबाज मिसबा को। क्या बैटल चल रहा है मिसबा और मूसा के बीच में। एक सिक्सर मिसबा ने लगा तो 3 डॉट गेंदें भी की वहां पर और पांचवी पे काम तमाम कर दिया है अब बल्लेबाज का। मिसबा खान आउट होकर वापस जाते हुए भिवंडी वॉरियर्स का ये पहला विकेट गिरा है। लेकिन ये सच्चाई है कि मिसबा खान इस गुलजार ट्रॉफी में उतने रंग में नजर नहीं आए। हालांकि टर्फ क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है राज, लेकिन होता है कई बार कई टूर्नामेंट आपके लिए अच्छा साबित होगा, कई टूर्नामेंट में आपके बैट से रन नहीं आ पाते। कुछ टूर्नामेंट में आपकी टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की थी, लेकिन इस गुलजार ट्रॉफी में आपकी टीम सेमीफाइनल में जा चुकी है। अरफात नए बल्लेबाज अब आए हैं। आउट, एक और बल्लेबाज आउट। अब लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें आई है। मेरे ख्याल से अरसलान फारूकी वहां पर, बिल्कुल अरसलान ने ये कैच वहां समाप्त किया है। 6 रन बने हैं और वो भी जो सिक्सर लगाया तो बस वही 6 रन बने हैं। बहुत ही बेहतरीन ये पहला ओवर घटा है मूसा का। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। पहले मिसबा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को उन्होंने बोल्ड कर दिया, उसके बाद फिर एक बेहतरीन कैच वहां पर अरसलान फारूकी का। अब देखना है कि रहीम शेख पहली बार स्ट्राइक पर आते हुए वो क्या काम करेंगे और उनका साथ देने के लिए रहेंगे तौसीफ। गेंदबाजी में अब आएंगे शाहनवाज। मिस टाइम स्ट्रोक, एक और विकेट वहां पर आया है। पहली गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया है बल्लेबाज का शाहनवाज ने। रहीम शेख भी आउट हो गए हैं। ये तीसरा विकेट, 6 पर 3। क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त यहां पर नूर स्पोर्ट्स के गेंदबाज करते हुए। यही तो कारण था नदीम भाई के टॉस जीतकर गेंदबाजी का उन्होंने फैसला लिया था, क्योंकि नूर को पता है कि उनकी जो गेंदबाजी है वो बहुत ही बेहतरीन है। अरमान मुल्ला नए बल्लेबाज, एक और बेहतरीन बल्लेबाज टर्फ क्रिकेट के अरमान पारी की शुरुआत अब करते हुए। ओहो, लेकिन गेंदबाजी का जो पैनापन है वो बहुत ही बेहतरीन है। सटीक लाइन पर गेंदबाजी हो रही है। कभी गेंदों को अंदर की तरफ ला रहे, कभी गेंदों को बाहर की तरफ ला रहे और उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर और ये वाइट। इसीलिए मैंने कहा था कि अरमान मुल्ला जो टर्फ क्रिकेट एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया उन्होंने, बिल्कुल हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला और एक बार फिर से गेंद चले गई है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 6 रन, 13 रन बने, उसमें 2 सिक्सर आए हैं और एक वाइट, और ये दूसरी भी वाइट रहेंगी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इससे पहले शाहनवाज, लेकिन इसके बाद सिक्सर लगा और अब वाइट। लेकिन उसी बीच इस बार देखना है कि अपने बैट को पूरी तरीके से स्लाइस किया था वहां पर बल्लेबाज ने और ये एक और सिंगल।
वाइट वाइट वहां पर इस वक्त बहुत बढ़िया एम्पायरिंग भी अब हो रही है। हमारे जो दोनों एम्पायर इस वक्त आए हैं जो मुमरा को बिलोंग करते हैं, शाहरुख और इरफान, और इस बार ये नो बॉल। सत्रह पर स्कोर। दिशा दिखाई है, सिर्फ गाइड किया इस गेंद को वहां पर तौसीफ ने, गेंद चली गई है बाउंड्री के पार। इन फॉर रन ऑफ द विकेट। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ तौसीफ के बैट से, तेज तरार स्ट्रोक, लेकिन देखना क्या कुछ हो पाता है। अंडर आर्म थ्रो किया था वहां पर मूसा ने, लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा कर लिया है। ये जोखिम भरा रन था वहां पर, लेकिन रिस्क उठाया है बल्लेबाजों ने। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 24। स्कोर हम देखें तो अच्छा बना लिया है यहाँ पर भिवंडी वॉरियर्स ने, 24 रन बने हैं, लेकिन चिंता वाली बात यह कि 3 विकेटें भी गिरी है। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अरमान मुल्ला और तौसीफ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ने 3-3 गेंदें खेली और दोनों 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब आए हैं शॉटगन खानों के खान उमर खान। 24 पर स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट गंवाने के बाद भिवंडी वॉरियर्स, उमर खान थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, अपने आप को चार्ज करते हुए उमर खान। ओहो, व्हाइट के साथ शुरुआत की है उमर खान ने। ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, देखना है वहां पर जिस तरह से गेंद वहां पर नेट में फंस गई है, अटक गई है। कुछ देर के लिए बल्लेबाज की जान भी हलक में अटक गई थी। खेल को थोड़ा जल्दी शुरू करना है। नदीम शेख का ये टूर्नामेंट और उनकी जो पूरी टीम है, क्या बेहतरीन काम किया नदीम भाई। आपकी जो पूरी टीम है जो आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर इस टूर्नामेंट को कामयाब करे। लेकिन हम फारूक राडो साहब को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है। एक बहुत बड़ी बात रहती है किसी टूर्नामेंट में पहला इनाम देना, एक बहुत बड़ी बात रहती है। और हमारे जो सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है सालिम भाई और डब्बल भाई, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमें सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया। और साथ ही साथ आरके बेकर्स के फरहान खान साहब को कौन भूल सकता है, जिन्होंने टॉस जीतने पर जो केक बॉक्स दे रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। फिर से खेल की शुरुआत अब होती हुई, स्कोर जो अब तक बनाया गया हुआ है 26 रन बन चुके हैं। मोहम्मद की तरफ से 200 रुपए इनाम भाईजी टीम को। इस बार बहुत ही बेहतरीन काम इस वक्त कर रहे हैं। मोहम्मद की तरफ से भाईजी स्पोर्ट्स को 200 रुपए का इनाम आया। भाईजी स्पोर्ट जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, इसीलिए 200 रुपए का इनाम आया है। बिल्कुल आसान सा काम था वहां पर साहिल के लिए ये कैच पकड़ना। और विकेट वहां पर गिरता हुआ तौसीफ भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए अब आए हैं लाला। लाला ने कल क्या पारी खेली थी, कल जो 3 सिक्सर लगाए थे लाला ने, जाकिर लाला अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। उनके वो 3 सिक्सर ही टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे। 3 नहीं बल्कि 4 सिक्सर लगाए थे। सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। ट्वेंटी 28 पर अब स्कोर है। ओ हो पूरी तरीके से वहां पर बैकफुट पर ढकेल दिया था बल्लेबाज को। बहुत ज्यादा क्रीज में पीछे जाकर गेंद को खेलना चाहते थे अरमान मुल्ला।
5 गेंदों में अब तक 4 रन आए हैं इस ओवर में और 1 विकेट भी आया है, लेकिन वाइड। उमर खान ने भी भिवंडी वॉरियर्स के लिए, सॉरी नूर स्पोर्ट्स के लिए अच्छा काम किया है इस टूर्नामेंट में। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, बैठक स्टोर लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बेहतरीन एक कैच वहां पर। एक और विकेट हासिल कर लिया है उमर खान ने और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29। 5 रन देकर 2 विकेट हासिल की वहां पर उमर खान ने। 3 ओवर का खेल भी यहां पर समाप्त हो चुका है। 29 पर 5 विकेट अब है। अब नए बल्लेबाज आएंगे फिरोज। खेल को थोड़ा फास्ट करना है नूर स्पोर्ट्स, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल को शुरू करना है। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में आएंगे कुमैश शेख को बुलाया गया है। व्हाट अ कैच! मूसा वहां पर मौजूद थे, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर मूसा द्वारा। बहुत ही तेज ये स्ट्रोक रहा था, रैपिड स्ट्रोक रहा था, लेकिन जंपिंग कैच वहां समाप्त किया है मूसा मोमिन ने। और ये विकेट एक और गिरता हुआ, जाकिर लाला भी आउट होकर वापस जा चुके। अब भिवंडी वॉरियर्स को ये छठा झटका लगा है। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली है कुमैश ने, लेकिन ये आधा विकेट जो है कि मूसा का भी है। जिस तरह से उन्होंने ये कैच पकड़ा है, बहुत तेज ये स्ट्रोक रहा था और बहुत मुश्किल काम होता है इस तरह से कैचेस पकड़ना। आसिफ मुल्ला नए बल्लेबाज। अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज आसिफ ने और सिंगल के साथ पारी की शुरुआत वो करते हुए इस सिंगल के साथ स्कोर 30 पर अब जा पहुंचा है। फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त हो रही है, लेकिन बल्लेबाजों ने इस बार ये सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। आसिफ के बैट से ये स्ट्रोक इस वक्त आया है और गेंद चली गई है बाउंड्री के पार। इस बार आए हैं 6 रन। 37 पर अब स्कोर। देखना हाँ ना, लेकिन आखिरकार रन पूरा कर लिया है। सिंगल आ गया है इस गेंद के ऊपर। एक और अच्छी गेंद वहां पर कुमैश की और ये डॉट। 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका और स्कोर है 38। रॉयल के कैप्टन और आरसीसी के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है। अरसलान फारूकी गेंदबाजी के लिए आते हुए लास्ट ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद वहां पर देखना है, एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है अरसलान ने, डॉट रही है पहली। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सिंगल रन पूरा कर लेंगे इस गेंद के ऊपर। लास्ट क्वार्टर फाइनल जो रहेगा वो है आरसीसी स्पोर्ट्स और रॉयल स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। ये दोनों टीमों के कैप्टन आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है और ये तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच इस वक्त चल रहा है।
दो टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है, ZX क्लासिक और भाईजी स्पोर्ट्स। लेकिन उसी बीच वहां पर फिरोज के बल्ले से ये 4 रन आए हैं स्कोर में। हालांकि 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहे थे, लेकिन उनको चीरती हुई गेंद निकल गई है बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 43 पर जा पहुंचा है। 43 रन बन चुके हैं। अरसलान फारूकी एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए, ओहो एक बार फिर से देखना, अच्छा स्ट्रोक लगाया है और यह गेंद भी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगा दी है वहां पर फिरोज ने। कमाल की बैटिंग इस वक्त करते हुए वहां पर फिरोज। लास्ट ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए उसी प्रकार से बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए फिरोज। 4 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें अभी भी बची हुई है और टोटल अब तक स्कोर जो है वो है 47। एक बार फिर से अरसलान फारूकी। इस बार फुल टॉस गेंद रही थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई, ये कमजोर गेंद रही थी। जिस तरह से पहली 2 अच्छी गेंदों पर 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई थी, लेकिन ये कमजोर गेंद के ऊपर सिंगल रन आया है। लास्ट गेंद के ऊपर आसिफ ने काम कर दिया है, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है आसिफ मुल्ला के बल्ले से और लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर और टोटल स्कोर है 54-55 टू विन। 55 का टारगेट रहेगा नूर स्पोर्ट्स के सामने। टॉस के लिए आ जाना है दोनों टीमों के कैप्टन, रॉयल और आरसीसी के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। रॉयल स्पोर्ट्स के कैप्टन जैद बॉस आ चुके हैं, आरसीसी के कैप्टन तौसीफ भी आ चुके हैं। आइए जुबैर भाई हमारे बीच में मौजूद, उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर किया जा रहा है। लास्ट क्वार्टर फाइनल का टॉस अब यहां पर होता हुआ जुबैर भाई के हाथों से। आरसीसी स्पोर्ट्स और रॉयल स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। ये देखिए आरके बेकर्स का ये गिफ्ट हैम्पर जो हमें फरहान खान साहब ने स्पॉन्सर किया, यहां पर दिया जा रहा है। टॉस विनिंग कैप्टन को ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। खेल की शुरुआत एक बार फिर से अब होने जा रही है। सेकंड इनिंग की शुरुआत दोस्तों होने जा रही है। भिवंडी वॉरियर्स की बल्लेबाजी तो आपने देख ली है, लेकिन अब नूर स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी का वक्त आया है। लेकिन नूर स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 55 है। 55 का टारगेट भले ही है, लेकिन जो ओपनर आए ना ये बल्लेबाज, इन्होंने इसी एक टूर्नामेंट में 54 की पारी खेली है। 54 रन एक ही पारी में इन्होंने बनाए और 55 का टारगेट रहेगा। उमर खान और साहिल, साहिल मोमिन और उमर खान पारी की शुरुआत करेंगे। इस सीजन साहिल का भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, लगातार 5 टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हो। तो ये अच्छी जोड़ी है नूर स्पोर्ट्स की, साहिल और उमर खान की। खेल कब शुरू करना है? एम्पायर इरफान और साथ ही साथ एम्पायर शाहरुख। वेलकम ताबिर भाई, वेलकम रजमी भाई, आपका भी स्वागत है। ताबिर जैरूमी और रजमी मांडेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, वेलकम, आपका स्वागत है। ताजुद्दीन पटेल गेंदबाजी के लिए आएंगे पहले ओवर में। वेलकम आबिद। तो खेल की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है। पहली गेंद के साथ वहां पर ताजुद्दीन पटेल और सामना करेंगे उमर खान। 55 रन चेस करने होंगे अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है यहां पर
नूर स्पोर्ट्स को। पहली गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर उमर खान ने, लेकिन ये डॉट रही है, पहली गेंद डॉट रही है। आउट, विकेट वहां पर गिरा है। उमर खान सस्ते में आउट, बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। उमर खान जैसे बल्लेबाज यहां पर शून्य पर आउट होकर वापस जाते हुए, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर अरमान मुल्ला द्वारा। ट्रॉफी की ये आज आखिरी रात है, ग्रैंड फिनाले नाइट है। लेकिन दोस्तों 15 और 17 तारीख को आप देखना ना भूलिए इंडिपेंडेंस कप, जिसका ऑक्शन 10 तारीख को संडे वाली रात ठीक 8 बजे यहीं पर ऑक्शन होने जा रहा है। ताबिर जहरूमी उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है और टूर्नामेंट की जो शुरुआत होगी वो 15 अगस्त और 17 अगस्त को रहेंगी। इंडिपेंडेंस कप 2025 की शुरुआत होने जा रही है, ऑर्गेनाइज बाय ताबिर जहरूमी, और सपोर्ट में रहेंगे हमारे रजमी मांडेकर और उनकी पूरी जो टीम है सनशाइनर्स स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज आए हैं आरिफ अंसारी, पहली 2 डॉट खेली है वहां पर आरिफ ने और अब तक रन ही नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस बार देखना है वाइट का ये रन आया है, वाइट का ये सिंगल रन। ऊपर की तरफ गेंद को खेला है आरिफ ने। ओ 3 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन तीनों के बीच में जाकर गेंद गिरी है। एक दूसरे को का इंतजार कर रहे थे कि कौन कैच पकड़ेगा। अगर मेरी जगह सिकंदर भाई कमेंट्री में रहते ना तो वो पता क्या कहते, ये पाकिस्तानी वाली हरकत है। ताजुद्दीन पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ नो बॉल, लेकिन इस बार रही है बिल्कुल पिच के बाहर, गेंद को पिचअप कराया उन्होंने। वही कारण है कि दोनों ही एम्पायरों ने इस बार ये नो बॉल करार दी है। फिर से देखना है, एक और वाइट की है वहां पर ताजुद्दीन पटेल ने और स्कोर 4। फिर से नो बॉल, लेकिन इस बार साहिल का ये अच्छा स्ट्रोक, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रोक, फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया वहां पर साहिल ने और 7 रन आए हैं। 9 गेंद भी रही है और उस पर सिक्सर भी आ चुका है और टीम का स्कोर अब छलांग मारता हुआ 11 पर। ओ इस बार लेकिन देखना है वहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। पहले ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है, 11 रन बने और 1 विकेट गिरा है। उमर खान आउट होकर वापस गए, लेकिन साहिल और आरिफ अंसारी अभी भी वहां पर मौजूद है। 55 रनों का टारगेट है नूर स्पोर्ट्स के सामने। अब यहां से 24 गेंदें और 44 रन चाहिए, 44 रन अभी भी यहां से चाहिए। देखना कि अब गेंदबाजी के लिए तौसीफ के हाथों में गेंद थमा दी गई है। तौसीफ अब आएंगे गेंदबाजी के लिए। बादल मोटर्स के ऑनर शाकिब इस वक्त मेरे साथ जुड़ते हुए, वेलकम, आपका भी स्वागत है। एक अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां पर तौसीफ की और डॉट रही है ये पहली गेंद। फिर से देखना है वहां पर आसिफ, पहली दोनों गेंदें आसिफ की तरफ ही गेंद गई है। इस बार देखना क्या कुछ हो पाता है। जोरदार अपील जरूर हो रही है वहां पर, ये डायरेक्ट हिट भी लगा है मिसबा खान का, लेकिन दोनों जो एम्पायर है, एम्पायर इरफान और एम्पायर शाहरुख,
आपस में बातचीत करते हुए, और जो भी फैसला आएगा उसको एक्सेप्ट करना होगा दोनों टीमों को। नॉट आउट। ओ इस बार तौसीफ चले बहुत ज्यादा बाहर। वाइट वाइट गेंद, 13 पर अब स्कोर। फिर से देखना एक और वाइट, अब 2 वाइट गेंदें कर दी है। ओ अब कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक रहे हैं वहां पर तौसीफ, क्योंकि लगातार ये तीसरी उनकी वाइड गेंद रही है। पहली 3 गेंदें अच्छी की थी उन्होंने, लेकिन अब वाइड गेंदें करते हुए वहां पर तौसीफ। अच्छी गेंदबाजी भी यहां पर हो रही है। लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर तौसीफ, लास्ट गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। यह कमाल का स्ट्रोक आया आरिफ अंसारी के बल्ले से। बैठक स्ट्रोक, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 6 रन। 2 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है। स्कोर है 22। अब 33 चाहिए। 18 गेंदें और 33, 18 पे 33। हर ओवर में अब यहां से 11 रन बनाने हैं, और 11 के ही आस्किंग रन रेट ये भी है वैसे भी। और जिस तरह से यहां पर पहले 2 ओवर में 22 रन बने हैं, मानो जो आस्किंग रन रेट है उसको पकड़कर चल रही है यहां पर अनूर स्पोर्ट्स। रहीम आएंगे गेंदबाजी के लिए। रहीम शेख अब गेंदबाजी के लिए आते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे साहिल मोमिन 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली है। विकेट आई है और बड़ा विकेट। साहिल मोमिन आउट होकर अब वापस लौटते हुए 22 पर अब 2 हो चुके हैं। अब देखना है कि बल्लेबाजी के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। मूसा मोमिन अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही है। 6 रन खर्च किए थे और विकेट निकाली थी उन्होंने, और फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त रही थी जो उन्होंने जंपिंग कैच पकड़ा था। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट है, अगर हम देखें तो गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग, 2 में अपना काम कर दिया, 1 बचा हुआ है। अब बल्लेबाजी में क्या करेंगे यहां पर मूसा, ये देखने वाली बात रहेगी। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है रहीम शेख ने। ओह, पहली गेंद वहां पर बल्लेबाज से थोड़ा दूर की तरफ उन्होंने रखी थी, बिल्कुल बॉटम पर जाकर गेंद लगी है, लेकिन रन तो नहीं आ पाया। इस गेंद के ऊपर डॉट रही। पहली 2 अच्छी गेंदें रहीम शेख की। फिर से एक और अच्छी गेंद, फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर, बिल्कुल वाइड लाइन जो उसके करीब से गेंद को निकाल दिया उन्होंने। और ये गेंद करने के लिए गेंदबाज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जरा से गेंद अगर बाहर गई तो फिर वाइड हो जाती है।
अगला मैच जो रहेगा लास्ट क्वार्टर फाइनल आरसीसी और रॉयल स्पोर्ट्स। एक सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है रहीम शेख ने, एक विकेट भी हासिल किया और 4 गेंदों में अब तक एक ही रन आया है। 14 गेंदें बची हुई है, 32 चाहिए, 14 में 32 है। ओहो, इस बार देखना है शाहरुख भाई। ओहो, नो बॉल, नो बॉल इस बार है। ये गलती की है अब वहां पर रहीम शेख ने, और एक एक्स्ट्रा रन भी स्कोर में ऐड हो जाएगा। फ्री हिट गेंद के साथ वहां पर अब रहीम शेख। ये तो हमेशा होता है, लास्ट गेंद जो रहेंगी तो ये होता ही है, कई बार हमने देखा है। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वहां पर आरिफ ने फ्लिक कर दिया था इस गेंद को और ये आया है सिंगल रन। वेलकम सरफराज तड़को, आपका भी स्वागत है। 3 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका, स्कोर है अब यहां से 25। 12 गेंदे और 30 रन चाहिए। अब जो आस्किंग रन रेट रहा था 11 का, अब वो 15 का हो चुका है। 12 में 30 अब यहां से बनाने होंगे। हालांकि मूसा और आरिफ, क्षमता है ये बल्लेबाजों के अंदर बड़ा हिट लगाने की, और आरिफ ने एक लगाया भी है। जाकिर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। जाकिर लाला गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 4 लेकर आएंगे अपनी टीम की तरफ से, भिवंडी वॉरियर की तरफ से। थोड़ा खेल को फास्ट करना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि और भी कई मैचेस है। 2 मैचेस समाप्त हो चुके हैं, ये तीसरा मैच है और टोटल 8 मैचेस है आज की रात। इस मैच के बाद और 5 मैचेस रहेंगे। ये कमाल कर दिया है आरिफ ने, इस वक्त कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया है। गेंद गई है इस बार बाउंड्री के पार, आया है 6 रन। मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये यहां पर कहते हुए आरिफ अंसारी। ओह, विकेट के साथ वापसी की है जाकिर लाला ने। वो अग्निपथ में हमने देखा था रौफ लाला, लेकिन ये जाकिर लाला है। विकेट हासिल की थी पिछली गेंद के ऊपर जाकिर लाला ने। अब नए बैट्समैन आए हैं उजैर अंसारी। आते ही साथ धमाका किया है उजैर ने, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार, आए है 6 रन। क्या ये मुकाबला चल रहा है, क्या ये मुकाबला चल रहा है। एक नूर स्पोर्ट्स की तो एक भिवंडी वॉरियर्स की, एक पहले रही थी आरिफ की तो एक जाकिर की, लेकिन उसके बाद उजैर। 9 पे अब 18, लेकिन इस बार डॉट गेंद रही है। इस बार बॉलर बैक ड्राई खेला है वहां पर उजैर ने। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन इस बार भी रन नहीं आ पाया है। एक और डॉट, लास्ट गेंद अब बची हुई है इस ओवर की। ओ, एक सिक्सर लगाया उजैर ने, उसके बाद 3 डॉट भी खेली है। अब लास्ट ओवर का खेल यहां पर शुरू होने जा रहा है, और लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 18।
6 गेंदे और 18 रन चाहिए। दो टीमें तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब देखना है कि तीसरी कौन सी रहेंगी। ZX क्लासिक और भाईजी स्पोर्ट्स, ये दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब तीसरी कौन सी रहेंगी, नूर स्पोर्ट्स या फिर भिवंडी वॉरियर्स। अशफाक को बुलाया गया। अशफाक मामू गेंदबाजी के लिए आएंगे लास्ट ओवर में। समय कम लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। खेल को शुरू करना है। अजय क्या पहली गेंद वहां पर देखना, लपेट कर मारने की गेंद को कोशिश की और गेंद गई भी है। गेंद गई है इस वक्त बाउंड्री की तरफ और रन आए हैं 4। पहली गेंद के ऊपर 4 रन आ गए हैं मूसा के बल्ले से। यह अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ। अब 5 और 14, 5 गेंदे और 14 रन। ओहो, लेकिन इस बार वाइड भी रहेंगी। फिर से, लेकिन इस बार नो बॉल। अब मुकाबला सिकंदर भाई करवट बदल रहा है, क्योंकि 5 गेंदे और रन अब यहां से है 12 और फ्री हिट भी है। इस स्थिति में तो बल्लेबाज हर गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश करता है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है किसी बल्लेबाज के लिए कि ये फ्री हिट गेंद है। गुलजार ट्रॉफी के सभी मैचेस इसी प्रकार से हुए सिकंदर भाई। आपको तो पहले ही पता है कि पहले जो मुकाबला रहा था गुलजार ट्रॉफी का, वो सुपर ओवर में गया था। ओ, फ्री हिट की गेंद रही थी, हालांकि 1 रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। क्या ये मुकाबला चल रहा है? 11 चाहिए अब यहां से। चार 11 अब यहां से है। ओह, गेंद ये भी गई है बाउंड्री के बाहर। उजैर के बल्ले से आया दूसरा दमदार हिट। हमारे बीच में कामरान खान का भी आगमन हो चुका है, फरहान खान के छोटे भाई। कामरान खान, वेलकम, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ मोहसिन खान, उनका भी स्वागत है। वेलकम मोहसिन खान, आपका भी स्वागत है। लेकिन स्वागत तो यहां पर उजैर कर रहे हैं। जिस तरह से 2 सिक्सर आए उनके बल्ले से, इस बार देखना है रन पूरा कर लिया है। सिंगल आ गया है इस गेंद के ऊपर, एक और सिंगल आ गया है। 2 गेंदे और 4 रन, 2 गेंदे और 4 रन। क्या लग रहा है सिकंदर भाई, कौन सी टीम रहेंगी सेमीफाइनल में तीसरी? विकेट आई है। मूसा आउट हुए वहां पर। गाइड करने की कोशिश की थी, वहां पर दिशा देना चाहते थे गेंद को, लेकिन एलिवेशन ज्यादा मिला उनको और अपना विकेट उन्होंने गंवा दिया है। अब आए हैं अजहर अंसारी। सिकंदर भाई, आपको तो पता है अजहर अंसारी, तड़कू भी हंस रहे हैं। ये अजहर अंसारी दोस्तों, आपको पता चलो, जो प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट होता है उसमें कई बार गोल्डन 6 उन्होंने लगाया है, लेकिन यहां पर गोल्डन बाउंड्री की जरूरत है। गोल्डन बाउंड्री की जरूरत है। अजहर अंसारी आए हैं। और देखना है, इसी के साथ इस मैच को, इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीत लिया है भिवंडी वॉरियर्स ने। और तीसरी टीम अब यहां पर बनी है इस गुलजार ट्रॉफी में, जो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल मुकाबले में, भिवंडी वॉरियर्स। क्या ये मैच रहा है? व्हाट अ मैच। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच